हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ एनसीईआरटी इन स्कूल एजुकेशन। एनसीईआरटी का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन उसका रोल क्या होता है ये पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी आ जाता है और 6 मार्क्स में भी आ जाता है एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो सबसे पहले तो कभी भी अगर एनसीईआरटी के बारे में किसी की भी अगर शॉर्ट फॉर्म आती है तो उसका हमें फुल फॉर्म लिखना है। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिलिंग फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द एनसीईआरटी इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इन 1961 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी इसके मैटर्स में कोई भी मैटर हो, इसका एक्सटर्नल पावर कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ठीक है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब है। ये सेटअप कब हुई थी? 1961 में सेटअप हुई थी। और किसने सेटअप करी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेटअप करा था। It assists and advise the central government and state government on policies and programs for qualitative improvement in school education. अब ये क्या करती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करती है और उनको एडवाइस देती है। किन चीज़ों पे एडवाइस देती है? पॉलिसीज़ पे, जैसे कि आरटीए एक पॉलिसी हो गई या फिर कोई प्रोग्राम हो गया, हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं स्कूल एजुकेशन को। इन सब चीज़ों पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करती है और वो जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनमें इसको असिस्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। इट प्रिपेयर्स, पब्लिश टेक्स्ट बुक्स, सप्लीमेंट्री मटीरियल, जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स एक्सेट्रा। ये क्या करेगा? ये सबसे पहले तो प्रिपेयर करेगा और उसके बाद जो भी इसने प्रिपेयर करा है उसको पब्लिश करेगा। क्या पब्लिश करेगा? टेक्स्ट बुक पब्लिश करेगा, सप्लीमेंट्री मटेरियल पब्लिश करेगा, जैसे कि गाइड्स हो गई, कुंजी जिसको हम बोलते हैं वो हो गई, जर्नल्स और न्यूज़लेटर्स भी ये पब्लिश करेगा। प्रिपेयर कैसे करेगा? रिसर्च करके प्रिपेयर करेगा। इट ऑर्गेनाइजेस इन सर्विस एंड प्री सर्विस टीचिंग प्रोग्राम्स। ये क्या करेगा? इन सर्विस का मतलब और प्री सर्विस का मतलब समझ लेते हैं। इन सर्विस का मतलब है कि जो टीचर्स अपॉइंटेड है एंड एज अ टीचर काम कर रही हैं उनके लिए प्रोग्राम्स ये क्या करेगा? ऑर्गेनाइज करेगा, ताकि उनको अप टू डेट रख सके कि क्या टीचिंग मेथड्स आ रहे हैं नए, या फिर उनको अप टू डेट रखने के लिए वो इन सर्विस टीचिंग प्रोग्राम्स बनाएगा। और प्री सर्विस क्या है? जो अभी टीचर नहीं बने हैं, जो अभी टीचर एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे कि बीएड वाले हो गए, डाइट वाले हो गए, इन लोगों के लिए भी ये टीचिंग प्रोग्राम्स को बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट अंडरटेक, प्रमोट, कोऑर्डिनेट रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। ये क्या करेगा? ये प्रमोट करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा रिसर्च में। रिसर्च किन एरियाज में करेगा? स्कूल एजुकेशन में ये रिसर्च करेगा। ठीक है, कि क्या चीज़ मैं ऐड करूं तो मेरी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, या क्या प्रैक्टिसेस एग्जिस्टिंग है एनसीईआरटी के अंदर या जो कि मुझे हटानी चाहिए, या बुक्स में हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। रिसर्च रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन प्रमोट करेगा। ठीक है। टू प्रिपेयर, पब्लिश स्टडी मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स रिलेटेड टीचर्स हैंडबुक। यानी कि इसका एक रोल ये भी है कि ये प्रिपेयर करेगा और पब्लिश करेगा स्टडी मटेरियल बच्चों के लिए भी, और टीचर्स की हैंडबुक्स भी वो बनाएगा। जैसे कि अगर कोई बुक उसने बनाई है ग्रामर की, एग्जांपल ले रही हूँ मैं एक, कि अगर एक ग्रामर की बुक बनाई है तो उसके सॉल्यूशंस के साथ टीचर्स की हैंडबुक भी वो प्रिपेयर करेगा, और टीचर्स को उसको कैसे पढ़ाना है उसकी भी थोड़ी थोड़ी गाइडलाइंस उसमें लिख देगा। दे ऑल्सो कंडक्ट एंड प्रमोट एजुकेशनल रिसर्च। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि रिसर्च को ये प्रमोट करेगा। जैसे कि हम एनसीईआरटी की फुल फॉर्म में भी देखते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो रिसर्च भी आ रहा है ना, सबसे मेन पॉइंट है कि रिसर्च करेगा। इट सर्च फॉर स्टूडेंट हु डिज़र्व स्कॉलरशिप। ये सर्च भी करता है उन स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप डिज़र्व करते हैं और उनको स्कॉलरशिप देता भी है। दे ऑल्सो डेवलप करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल मेथड, इवैल्यूएशन मेथड एंड टीचिंग मेथड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
कि करिकुलम को डेवलप करेगा ताकि यूनिफॉर्मिटी आए उन स्कूल्स में जो एनसीईआरटी रन कर रहा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल मेथड यानी कि पढ़ाया किस तरह जाएगा, इवैल्यूएशन मेथड यानी कि एग्ज़ाम्स किस तरह से लिया जाएगा, मार्किंग कैसे होगी, ये सब कुछ एनसीईआरटी के अंडर आएगा और एनसीईआरटी का रोल है इन सब को डेवलप करना। और साथ ही साथ इन चीज़ों को वो पब्लिश भी करेगा ताकि वो टीचर्स तक पहुंच सकें और ये जो भी चीज़ उसने रिसर्च करी है या निकाली है उसको यूनिफॉर्मिटी के साथ सारे स्कूल्स में अप्लाई किया जा सके। इट फोकसेस ऑन रिसर्च इन स्कूल एजुकेशन, ये सिर्फ स्कूल एजुकेशन में ही रिसर्च करेगा, हायर एजुकेशन में रिसर्च नहीं करेगा। इट कोऑर्डिनेट्स ऑनलाइन कोर्सेज सच एज स्वयं, जैसे कि हम देख सकते हैं स्वयं एक पोर्टल है जिसमें एनसीईआरटी अपने कुछ कोर्सेज को लॉन्च करता है और जो वो कोर्सेज क्लियर करता है उनको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है एनसीईआरटी की तरफ से। तो ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑनलाइन कोर्सेज भी एनसीईआरटी ऑफ़र करता है। एनसीईआरटी और क्या करता है, ये इंटरैक्ट करता है और वर्क करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ताकि जो भी वर्ल्ड वाइड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इंस्टीट्यूशंस में भी कुछ कुछ अच्छा कर सकें, कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अमेरिका में कोई ऐसी टेक्निक टीचर्स यूज़ कर रहे हैं जिससे अगर एक स्लो लर्नर है क्लास में वो बहुत अच्छे से सीख रहा है, तो एनसीईआरटी क्या करेगा, एनसीईआरटी कोलैबोरेट करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और जानना चाहेगा, रिसर्च करेगा कि किस तरह से वो टीचर उस बच्चे को सिखा रही है और किस तरह से वो बच्चा सीख रहा है और उस चीज़ को वो पब्लिश करेगा ताकि और भी टीचर्स पढ़ें और समझें कि हम स्लो लर्नर्स को कैसे क्लास में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था। तो इसी के साथ हम आते हैं वीडियो के एंड पे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो ने थोड़ा सा भी हेल्प किया हो तो कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।